देखिए, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक देखने को मिला। देर रात फायरिंग की और 25 से 30 घरों में आग लगा दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई। भूमि विवाद को लेकर बवाल के बाद दलित बस्ती में आग लगा दी गई। भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। इसी दौरान मारपीट और आगजनी भी हुई। इसके बाद नवादा में नदी की जमीन पर बने लोगों के आशियाने फूंक दिए गए। पीड़ितों का दावा है कि उनके 80 घरों में आग लगा दी गई है। मामला नवादा के कृष्णा नगर दलित बस्ती का है। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवादा में गोलीबारी और आगजनी की खबर के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में आग लगाई गई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। तेजस्वी के आरोप के बाद बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार किया। इस सुशासन की राज में कोई भी दबंगता चला नहीं सकता है। कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रही एक मालगाड़ी पटरी से डिरेल हो गई, जिसके बाद आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया। कई ट्रेन के रूट्स बदले गए तो कई ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा। तस्वीरें बुधवार उस दौरान की है जब बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के मथुरा में मालगाड़ियों के डिब्बे पटरियों से उतर गए। मुजफ्फरपुर में रेलवे की स्लीपर को ले जा रही मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास हुए इस हादसे की खबर मिलते ही आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लेकिन अब ये डिरेलमेंट क्यों है, इसका जांच करना पड़ेगा। क्यों डिरेलमेंट हुआ है, क्यों ऐसा घटना हुआ है, इसका जांच हम लोग पहले अभी गाड़ी चालू करते हैं, उस पर जांच ऑर्डर करेंगे। वहीं मथुरा दिल्ली रेलवे लाइन पर भी ट्रेन डिरेल हो गई, जहां दिल्ली की ओर जा रही मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। वृंदावन स्टेशन के पास हुए इस हादसे से इस रूट पर रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने हादसों के कारणों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो सका। इसके लगभग करीब 25 कोच डिरेल हुए हैं, 25 वैगन डिरेल हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अभी थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। वहीं लगातार हो रही रेल डिरेल की घटनाओं पर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। लंबे समय से चली आ रही कवायद अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते कल ही मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके बाद सरकार ने कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो विपक्षी दलों से बातचीत करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी तो मिल गई, लेकिन इसको लागू करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना, जिसमें से एक है सभी दलों के साथ रायशुमारी करना। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्षी दलों से बातचीत के लिए 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू विपक्षी दलों से बातचीत कर वन नेशन वन इलेक्शन पर बातचीत करेंगे। 15 दल वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में हैं और 32 दल समर्थन में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था, मगर 10 साल बीत जाने के बावजूद अभी इसकी राह आसान नहीं दिख रही है। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दल सरकार का अच्छा फैसला बता रहे हैं। पत्र में एनडीए को शामिल था कि हम सरकार बनेगी तो हम एक देश एक चुनाव कराएंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित कमेटी की सिफारिशों पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर विपक्ष को रास नहीं आ रही है। AIMIM पार्टी के खिलाफ भी है और रहेगी। अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के लिए आज वादों का पिटारा खोलेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव तो 5 अक्टूबर को होना है, जिसके लिए सभी दलों के वादों का पिटारा खुलने लगा है। बीजेपी भी हरियाणा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए वादे हो सकते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में अग्निवीरों के लिए भी बड़ी घोषणा हो सकती है। बुजुर्गों और गरीबों के लिए भी बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर सकती है। बीजेपी का संकल्प पत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नायब सिंह सैनी समेत कई नेता जारी करेंगे। वहीं हरियाणा जीतने के लिए कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में 7 गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, 6000 रुपए की बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन, गरीबों को 100 गज का प्लॉट देने का वादा किया है।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को ही एक ही चरण में मतदान होना है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। आतिशी के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। वो जल्द ही मौजूदा मंत्रियों के साथ शपथ ले सकती हैं और इसकी तारीख भी तय हो चुकी है। आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुने जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व वाली सरकार के नए मंत्रिमंडल में सभी मौजूदा मंत्री बरकरार रह सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जाएगा, जबकि करोल बाग के विधायक विशेष रवि या कोंडली विधायक कुलदीप कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जरनैल सिंह, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती और संजीव झा के नाम भी मंत्रियों के रेस में चल रहे हैं। 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया था। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास भी छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बीते कल पहले चरण का मतदान हुआ और देखिए रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। पिछले 7 चुनावों का रिकॉर्ड टूट चुका है और सबसे ज्यादा मतदान किश्तवाड़ जिले में हुआ। बुधवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 24 सीटों पर शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स की भारी भीड़ उमड़ी, जिसका असर वोटिंग परसेंटेज में सीधे तौर पर देखा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाता के आंकड़ों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुल 60% वोटिंग हुई, जहां किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80% वोटिंग हुई, जिसके बाद दूसरे नंबर पर रामबन और डोडा रहे, जहां वोटिंग का आंकड़ा लगभग 70% तक रहा। वहीं कुलगाम में 63 तो अनंतनाग और शोपियां में तकरीबन 54% लोगों ने वोटिंग की। पुलवामा में वोटिंग का आंकड़ा सबसे कम रहा, जहाँ में 47% लोगों ने ही वोट डाला। जम्मू कश्मीर में हुई जोरदार वोटिंग के बीच हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। असेंबली होगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, किसी भी जमात को क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगी। इंशाल्लाह पीडीपी पूरी साउथ कश्मीर में सारी सीटें लेगी। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि 8 अक्टूबर को बहुमत और मेजॉरिटी हमारी होगी। लोग चाहते हैं कि कोई ईमानदार लीडरशिप आए जो उनकी बात करे, उसके ऑप्शन एआईटी से बेहतर होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खुलासे ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में उफान ला दिया है। उनका ये जो खुलासा है वो तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि जगन राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। तिरुमला వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. चंद्रबाबू नायडू ने आगे दावा किया कि अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज किया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोप के बाद अब जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी पलटवार किया है, जहां राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। चंद्रबाबू नायडू की तिरुमाला के प्रसाद पर की गई टिप्पणी बेहद घटिया है। मनुष्य जन्म में जन्मा कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलता और न ही ऐसे आरोप लगाता है। एक बार फिर ये साबित हो गया कि राजनीति के लिए चंद्रबाबू कुछ भी गलत करने से नहीं हिचकिचाएंगे। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मांग में रहने वाला तिरुपति लड्डू चढ़ाया जाता है। चलिए बात करते हैं खेल की, जहां बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के भारत दौरे को लेकर अब बवाल देखने को मिल रहा है। शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने बीसीसीआई और विदेश मंत्रालय पर क्रिकेट मैच को लेकर सवाल खड़े कर दिए। शिवसेना यूबीटी गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भारत में होने जा रही भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज पर सवाल उठाया है कि जो हिंदू है बांग्लादेश में उन पे अत्याचार हो रहे हैं, उन पे अटैक्स होते जा रहे हैं, और अगर ये बात सही है तो फिर बीसीसीआई उनके साथ क्रिकेट क्यों खेल रही है? अगर गलत है तो फिर क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमें स्पष्टता देगा, एक क्लैरिटी देगा कि हिंदू पे अत्याचार नहीं हो रहे? तो उनका जो एक इशू है उस इशू को एक अलग रखते हुए अगर बांग्लादेश और हिंदुस्तान क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट खिलाड़ियों में पॉलिटिक्स न लाएं तो बेहतर होगा। पाकिस्तान अलग विषय है, बांग्लादेश अलग विषय है। लेकिन हिंदू जन जागृति समिति ने आदित्य ठाकरे के सुर में सुर मिलाया है। सरकार से पुनः एक बार आग्रह करते हैं कि जब तक बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं होते हैं
तब तक बांग्लादेश के साथ कोई क्रिकेट की सीरीज नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू जन जागृति समिति की मांग है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के नवादा जिले में दबंगों का कहर देखने को मिला है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। इससे 30 घर धधक उठे। दबंगों पर फायरिंग करने का भी आरोप है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस प्रशासन अधिकारी मौके पर सब क्या सब पीछू से जला सब पीछू गेल होगा। हाँ हाँ सब क्या सब पीछू से जला सब पीछू। तो किस तरीके से फायरिंग की गई है, फायरिंग की आवाज भी आप सुन सकते हैं। आगजनी पहले की और उसके बाद फायरिंग भी मौके पर हुई है, जिसकी आवाज आप सुन सकते हैं। नवादा में आगजनी और फायरिंग हुई है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है और पुलिस मौके पर मौजूद है। मामले की जांच की जा रही है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाई है। ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। ब्याज दरों में कमी का असर आज भारत समेत दुनिया के शेयर बाजार दिखाई देंगे। बुधवार को शेयर बाजार रेड जोन में बंद हुआ था। बीएसई पर सेंसेक्स 220 अंकों की गिरावट के साथ 82,859.21 पर क्लोज हुआ है। 23 सितंबर को खुलेगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मनवा फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ। निवेशक 25 सितंबर तक इस आईपीओ के लिए बोली लगा सकेंगे। 30 सितंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमतें पिछले दिन से 50 रुपए घटकर 74,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही है। और आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बलिया में बाढ़ से तबाही मची हुई है। NH 31 पर 45 मीटर तक टूटी सड़क। चांद दिया चौकी के यादव नगर के पास सड़क टूट गई। गाजीपुर से हाजीपुर का सड़क संपर्क खत्म हो गया है। बैरिया से बिहार जाने वाली गाड़ियों को प्रशासन ने रोका है। तो किस तरीके से बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, आप तस्वीरें देखिए। यूपी के बलिया की ये तस्वीरें हैं जहां बाढ़ से तबाही मची हुई है। NH 31 पर 45 मीटर तक जो सड़क है वो टूट गई है। चांददिया चौकी के यादव नगर के पास ये सड़क टूट गई है, जिसके बाद गाजीपुर से हाजीपुर का सड़क संपर्क खत्म हो गया है और बैरिया से बिहार जाने वाली गाड़ियों को प्रशासन ने रोक दिया है। आप देखिए सड़क किस तरीके से टूट गई है। बाढ़ का कहर और इसी तरीके से जो तस्वीरें हैं इस वक्त कई जिलों से यूपी के सामने आ रही है। तो गाजीपुर से हाजीपुर को जोड़ता ये सड़क मार्ग जो कि 45 मीटर तक टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे 31 की ये तस्वीर। मथुरा में मालगाड़ी पटरी से उतरी। दिल्ली मुंबई अप डाउन ट्रैक पर हादसा हुआ। कोयला लेकर जा रही थी मालगाड़ी, 25 डिब्बे पटरी से उतरे। बिहार के मुजफ्फरपुर में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी। हादसे की जांच जारी। मालगाड़ी डिरेल होने पर कांग्रेस का रेल मंत्री पर तंज। एक्स पर लिखा, मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे। आप तक ये खबर पहुंची गई होगी, फिर क्या, फटाफट से आप रील बना लीजिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव ड्यूटी से लौट रही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार। अनंतनाग में बस दुर्घटना में 8 पुलिस अधिकारी घायल। शिमला में एक मकान में लगी आग। आग से मकान की ऊपरी मंजिल जलकर खाक। घर में बनाए गए मंदिर से आग लगाने की आशंका। बिहार के नवादा से सटे महादलित टोला में दबंगों का कहर। फायरिंग करते हुए 80 घरों में लगाई आग। 2 दर्जन से अधिक परिवारों के घर जलकर खाक। बिहार के नवादा में हुई घटना को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना के पीछे जमीन विवाद की आशंका। प्रशासन ने अब तक आग के हवाले किए गए 21 घर चिन्हित। नवादा की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान। बिहार सरकार गंभीरता से पूरे मामले की करा रही है जांच। पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। नवादा की घटना पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में चरमरा चुकी है कानून व्यवस्था। प्रदेश में अपराधी बेलगाम। पीड़ित परिवार को फौरन मिले इंसाफ। और चलिए फटाफट अंदाज में अब देख लेते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई खबर। ग्वालियर में फिर से आफत की बारिश हुई। प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी की, परीक्षाएं स्थगित। नदियों का जलस्तर बढ़ने पर फिर से खोले गए डैम्स के गेट। कई गांवों में अलर्ट जारी।
यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। 30 घंटे तक हुई बारिश से धंधरौल बांध खतरे के निशान के पार। बांध के किनारों से पानी का लीकेज। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक क्योलारी नदी का जलस्तर बढ़ा। रास्ते से गुजरते समय बरसाती नदी में बहने लगा डंपर। चालक और क्लीनर ने किसी तरह से तैरकर जान बचाई। पुलिया को पार करते समय हादसा हुआ। उत्तराखंड में भी मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। बागेश्वर में उपंती नदी के बीच टापू पर फंसी एक गाय। एसडीआरएफ टीम ने जान जोखिम में डालकर गाय को बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित सिमोलिया गांव का किया दौरा। डैम से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ने पर सीएम नाराज। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा दिया। बिहार के छपरा में बाढ़ का सितम। पानी में डूबे निचले इलाके। ग्रामीणों तक हालचाल जानने मौके पर नहीं पहुंचे अधिकारी। पिछले कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहे हैं लोग। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ से हुए नुकसान का आसमान से लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने दिए राहत काम में तेजी लाने के निर्देश। बाढ़ की मार झेल रहा ओडिशा का बालासोर जिला। प्रशासन ने राहत बचाव अभियान किया तेज। बाढ़ प्रभावित इलाके से 11,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क धंसी। जमीन धंसने की वजह से सड़क में बना गहरा गड्ढा। सड़क के नीचे से होकर गुजर रही सुरंग। शिकायत के बावजूद सुध नहीं ले रहे हैं अधिकारी। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को दी मंजूरी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कुछ महीनों में आम सहमति बनाने की करेंगे कोशिश। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा पोस्ट। ये लोकतंत्र को ज्यादा जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने कहा ये लोगों की लंबे समय से लंबित मांग है। इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम पर असर नहीं। यहां पर लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं विधानसभा के चुनाव। बीजेपी के सहयोगी दलों ने किया समर्थन। एकनाथ शिंदे ने कहा समय पैसे की बचत होगी। मांझी बोले कानून व्यवस्था नहीं होगी प्रभावित। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान कम हो सकेगा चुनाव का खर्च। समय पर बेहतर तरीके से होगी सुरक्षा बलों की तैनाती। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बीएसपी मायावती ने एक्सपोज करके कहा इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। 3 मंत्रियों को वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे विपक्ष के नेताओं से बात। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कर दिया बयान। कहा आतंकी पन्नू ने किया राहुल का समर्थन। जो आतंकवाद की बात से सहमत वो आतंकी। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि राहुल जैसे जैसे मजबूती से उठा रहे हैं जनता की आवाज उनके खिलाफ बढ़ रही है। जुबानी और वैचारिक हिंसा ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले राहुल को जान से मारने की धमकी देने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल के खिलाफ बयानबाजी का करेंगे विरोध। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष वडेट्टीवार ने कहा सत्ता पक्ष के डरे हुए नेता राहुल को दे रहे हैं धमकी। अगर पीएम मोदी और शाह इनके साथ नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रयागराज में आज प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता। सिखों की भावना आहत करने का आरोप लगाया। लखनऊ में सिख समुदाय के लोगों ने राहुल के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुतला फूंक कर जताया विरोध। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। व्यावहारिक नहीं है व्यवस्था। चुनाव के समय बीजेपी असल मुद्दों से भटकाती है ध्यान। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन एक शिगुफा है। देश को महंगाई, हिंसा जैसे मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और चलिए अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी हुई खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी आज 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सबसे पहले श्रीनगर में रैली, फिर कटरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव में उतारे अपने बड़े नेता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज राजौरी में करेंगे जनसभा। श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों का भी देंगे जवाब।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण 59.34% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में 79.39%, सबसे कम पुलवामा में 46.57% हुई वोटिंग। बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, उपराज्यपाल के शासन में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारी पद पड़ेंगे खाली। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पीडीपी की बड़ी जीत का दावा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, दक्षिण कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी पीडीपी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे, सीएम सैनी भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के लिए कांग्रेस की 7 गारंटी, 25 लाख तक का फ्री इलाज, 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की मदद का वादा। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया का आरोप, कांग्रेस वादे तोड़ने में माहिर है, कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौनों की तरह है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस की गारंटी पर जनता विश्वास नहीं करती, जनता कांग्रेस को जवाब देने वाली। जींद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता का प्रचार करेंगे बड़े नेता। आज पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जींद में करेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा में एक वीडियो वायरल, करनाल के असम से कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी का बताया जा रहा है वीडियो। वायरल वीडियो में कहा, सरकार में होगा असम का हिस्सा, सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे, पहले अपना घर भरें। यूपी विधानसभा की 10 सीट पर उपचुनाव, 5 सीट पर लड़ सकती है कांग्रेस। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की हुई है बैठक। महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के पद को लेकर खींचतान, कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा, महिला होनी चाहिए महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री। 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी। एलजी ने राष्ट्रपति को भेजा प्रस्ताव, नए मंत्रिमंडल में 2 और मंत्रियों को मिल सकती है जगह। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की आज 5वीं बैठक, विशेषज्ञों की राय जानेगी समिति। मुस्लिम संगठन भी समिति के सामने अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 100 दिन के काम पर राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज बुलाई बड़ी बैठक, मंडल स्तर से लेकर जिले स्तर तक के नेता शामिल होंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर भी हो सकती है समीक्षा। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 6 लेन रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत को लेकर दुनिया का बदल रहा है नजरिया। कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के उत्थान का समय आया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कुछ और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चुनाव के दौरान फ्री गिफ्ट देने के वादों के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर करेगा विचार। कहा, मुफ्त उपहार देने का सियासी दलों के वादे से जुड़ा मुद्दा बहुत अहम है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीबीआई का मामला, आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा कोर्ट। आप नेता आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में आज दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दाखिल की है याचिका। बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों में सुधार के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीसीसीआई के कामकाज की समीक्षा के अलावा क्रिकेट संघों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर फैसला, आज बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। फिल्म में सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। और चलिए अब देख लेते हैं राज्यों की खबरें फटाफट अंदाज में। कोलकाता के आंदोलनकारी डॉक्टर्स के साथ सरकार की बातचीत, सचिवालय नवन्ना में 2.5 घंटे तक हुई मीटिंग। डॉक्टर्स बोले, जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा धरना। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर बोले टीएमसी नेता सौगत राय। कहा, सरकार को अब इन डॉक्टर्स के साथ बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग लड़की से दरिंदगी, चॉकलेट और पैसों का लालच देकर किया रेप, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। महाराष्ट्र के पनवेल में महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद के चलते बेटी ने अपनी मां की हत्या करवाई।
मध्य प्रदेश के नीमच में ग्राहक बनकर आए बदमाश ने बैंक में की लूटपाट। बदमाशों की फायरिंग में 2 महिलाएं और सफाई कर्मी घायल हुए। 71,000 रुपए लूटकर बदमाश हुए फरार। अमृतसर में एचडीएफसी बैंक में लूट की वारदात। 5 बदमाशों ने हथियार के बल पर दिया वारदात को अंजाम। करीब 24 लाख रुपए लूटकर बदमाश हुए फरार।